This session is being recorded. अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि सर टाइमिंग्स कुछ और है, आज आपने 10 बजे रख ली है क्लास। तो मैं सैटरडे संडे रात को 10 से 11 पढ़ाता ही हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ाता हूँ। आज मैंने इत्तेफाक है कि मैंने डेमो सेशन रखा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन भी दूंगा और मैं इसके बारे में भी बता दूं जो बच्चे मुझे ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं मेरे सेशन में। मॉर्निंग सेशन आ गई, एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन दैट नाउ आई एम अगेन लॉन्चिंग। बहुत सारी इंक्वायरी भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग की। जो मेरी प्रोडिक्शंस थी वो सच हो गई कि अगस्त से मॉर्निंग स्टार्ट होगा। तो 11 से 12 मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। और शायद ये एक और अच्छी बात होगी कि मॉर्निंग सेशन 5 days in a week मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। मतलब I will take grammar class, I will take a spoken class, and you know my passion is to take a spoken class. लोग आप लोग ये शायद समझते हैं that I teach very good grammar, but for your kind information, I'm also a very good spoken teacher, and I have spent almost 10 years as a spoken teacher. I started my career as a spoken teacher, and I became a grammar teacher after almost 3 years of my teaching career. Like I started teaching in 2004, and I started teaching grammar in 2007. Right? Since then, I've been teaching. So morning session will be 5 days with me, and afternoon and evening session और night session बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं। मंडे एंड वेडनेसडे आप लोगों का ग्रामर सेशन होता है, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप लोगों की स्पोकन क्लास होती है। डिस्कशन सेशन की टाइमिंग्स फिलहाल जो है वो मैंने अभी 7:30 to 11:30 की है। मिस सना अवेलेबल होती है, लेकिन मिस सना को हमने आजकल किड्स क्लब का डिस्कशन सेशन दे दिया है। तो जैसे ही मुझे एक और अल्टरनेटिव मिलता है तो मैं एक और डिस्कशन सेशन दोपहर में स्टार्ट होगा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। फिर 7 बीच में ब्रेक आता है मगरिब का, और फिर 7:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक डिस्कशन सेशन चल रहा होता है जो नॉन स्टॉप होता है। यानी कि अब जरा बात समझ लो, 4 से 5 क्लास ले ली, जो लोग मॉर्निंग में उन्होंने 11 से 12 ले ली, जो इवनिंग में उन्होंने 6 से 7 ले ली, ठीक है ना। अच्छा, अगर 11 से 12 की क्लास मिस हो गई है तो आप 4 से 5 ले लें, 5 से 6 की मिस हो गई 6 से 7 ले लें, 6 से 7 की मिस हो गई 10 से 11 ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा, डिस्कशन सेशन बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आप डिस्कशन सेशन में एक दफा आपने ले लिया, आई एम श्योर दैट यू विल नेवर मिस योर डिस्कशन सेशन। डिस्कशन सेशन स्टार्ट एट 4, लेकिन अभी जो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं वो 7:30 पर होंगे, मैंने बता दिया। 7:30 to 11:30 ये चल रहा है। उसमें मिस तेमीना अवेलेबल होती है। आप लोग पहले जो बच्चे प्रीवियसली पढ़ चुके हैं या जिन्होंने डेमो लिए थे इससे पहले, उन्होंने लिया होगा लाजमी मिस तेमीना। शी हैज बीन विद मी फॉर मोर देन अ ईयर। जब से कोविड स्टार्ट हुआ मिस तेमीना मेरे साथ है, एंड शी इज वेरी टॉकेटिव एंड शी विल मेक यू स्पीक। डिस्कशन क्लास के अंदर सुने और बोले। डिस्कशन क्लास के अंदर कुछ पढ़ाया नहीं जाता, कुछ सिखाया नहीं जाता, कोई गलती नहीं निकाली जाती। आपको सिर्फ फैसिलिटेट किया जाता है कि आप बोलें और आप सुने, बस। सीखना कहाँ से है, गलतियां कहाँ से निकलती है, वो आपके ये वाले सेशन से निकलती है। 11 से 12, 4 से 5, 6 से 7, 10 से 11, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। इसमें स्पोकन टीचर आपकी अलग होती है, यानी कि आपको 3 टीचर्स मिल रहे हैं, एक स्पोकन टीचर, एक ग्रामर टीचर और एक डिस्कशन टीचर। ठीक है, चले आगे। अब आ जाए सर, कोर्स आउटलाइन दे दीजिए, व्हाट डू यू टीच इन योर कोर्स। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, किस तरह से पढ़ाता हूँ। हर चीज़ क्लियर हो जाए ना, तो वो फिर स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी रहती है और टीचर्स के लिए भी आसानी रहती है। अच्छा जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे आज जैसे मेरे पास रोजाना वॉइस नोट्स आते हैं, सर मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये भी आता है। देखिए, आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन आपका मुझे मैसेज करने का एक मकसद होगा, यू वांट टू गेट फ्लुएंसी। ये बात मुझे पता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 इयर्स, 18 साल। बच्चे हमसे बात क्या करते हैं हमें पता है, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं,
क्या पढ़ना चाहते हैं, सब पता है। उसी सोच को सामने रखते हुए हमने अपना कोर्स को डिजाइन किया है। स्टेज 1 इज फाउंडेशन, फाउंडेशन लेवल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बेसिक्स हमें आती है। देखो बेटा, अगर ये बेसिक्स आती होती ना तुम्हें, तो आज यहाँ पर नहीं होते। यू वुड नॉट बी हियर इफ यू न्यू बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स आती होती, ये वो बेसिक्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये बेसिक्स और ये फाउंडेशन डिजाइन की गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और याद रखें, जो हमारा लेवल 1 होता है, वो लेवल 1 बेसिकली हम फोकस ही आपकी फ्लुएंसी को कर रहे हैं। इसका नाम ही मैंने फ्लुएंसी रखा हुआ है। इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी, आप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 मुकम्मल कर लीजिए, यू विल डेफिनेटली हैव फ्लुएंसी। और अगर नहीं आ रही फ्लुएंसी, तो मेरे स्टूडेंट्स गवाह हैं, मैं बार बार उनको रिपीट का ऑप्शन देता हूँ। भाई देखो, अगर फ्लुएंसी नहीं आई, 1 महीना गुजर गया, जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है उस पर रिपीट पे लगा लो, स्पोकन क्लास भी लो, ग्रामर भी लो, अपनी फ्लुएंसी को लेकर आओ। लेवल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 helps you to get fluency, and level 1, level 2 helps you to get accuracy. आपको एक्यूरेसी कहाँ से मिलेगी? एक्यूरेसी मिलेगी लेवल 2 से। आप ही बात समझिए, ठीक है। अब आ जाए स्टेज 2। सर स्टेज 2 में आप पढ़ाते क्या हैं? इसमें बेसिकली होते हैं टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स। मानो ना मानो, अगर तुम लोग ये कहते हो सर आई नो टेंसेस, आई नो स्ट्रक्चर्स, तो बेटा यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। लेकिन सर आते हैं बस आई कैन अंडरस्टैंड। अरे ये सारी बातें सुन सुन के मेरे कान पक गए। हम आपको ये चीजें इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आपको आती है या नहीं आती, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी जबान में रवानी आ जाए। समझ रहे हैं आप? So stage 2 and stage 3 are very helpful for getting fluency. And the way I teach tenses, they help you to get fluency. आपका स्पोकन टीचर आपकी मदद कर रहा होता है उस चीज को जबान पर लाने। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, वो इस बात से एग्री करेंगे। व्हेन यू टेक स्पोकन क्लास, व्हेन यू डिस्कशन क्लास में कोई ग्रामर, कोई स्पोकन का लिंक नहीं है, तो वो एक बिल्कुल अलग सिम पे चलती है क्लास, ठीक है ना। लेकिन जो स्पोकन क्लास एंड ग्रामर क्लास, दे बोथ आर लिंक्ड। आज आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, स्पोकन क्लास में जाकर प्रेजेंटेशन देंगे डेली रूटीन के ऊपर, ताकि आपकी गलतियां नहीं। ठीक है बेटा। अब आ जाए स्टेज 4 पर। स्टेज 4 है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ लोग देखो बेटा, अपने आप को माना आप लोग मुझसे ज्यादा काबिल है, मैं मानता हूँ। लाइक राइट, आप लोगों ने 3-4 मास्टर्स किए हुए, पीएचडी किया हुआ है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तजर्बा शायद आपसे ज्यादा होता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 years। अगर आपका तजर्बा पढ़ाने का लैंग्वेज का इससे ज्यादा, तो बेटा आप यहाँ पर होते ही नहीं था। तो समझदार लोग वो होते हैं जो लोगों की बातों पर, लोगों के तजर्बे से कुछ सीख लेते हैं। अगर कुछ बच्चे कहते हैं हम स्टेज 4 से ज्वाइन करें, टेंसेस तो पढ़े हुए, फाउंडेशन आती है, तो बेटा फिर आपकी जबान पे फ्लुएंसी नहीं आएगी, याद रखना। यू विल नॉट गेट फ्लुएंसी। एवरीबडी इज आफ्टर फ्लुएंसी। सर आई वांट टू गेट फ्लुएंसी, लेकिन जिस दिन फ्लुएंसी आ जाएगी, आई एम टेलिंग यू, यू विल रन आफ्टर एक्यूरेसी। सर मैं चाहती हूँ कि अब मैं सही बोलूं। तो फिर आपको ये टॉपिक्स देखें ना, अब जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ, ये टॉपिक्स नहीं आते आप लोगों को, कि आपको फिर आप कहेंगे सर आई वांट टू लर्न दिस कंडीशनल सेंटेंसेस प्लस पॉजिटिव्स, पॉजिटिव वर्ब्स। ये हर स्टेज 1 महीने की। अभी कभी होता है देखो, कोई इमरजेंसी आ जाती है, नहीं कंटिन्यू कर पाए, ठीक है, आपने स्टेज 1 स्टेज 2 कर लिया, फिर स्टेज 3 को कुछ दिन बाद ज्वाइन कर लिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि तसलसल के साथ सीखे, आज जो मैं बातें करूंगा ना, आप लोग फैन हो जाएंगे, देखिएगा। आज मैंने ये लेक्चर, मैंने भी जो 2 स्लाइड्स आपको नजर आ रही है ना लेफ्ट पर, ये बनाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। बहुत सोच समझ के बहुत सारी बातों को डिजाइन किया है जहन में, जो आज मैं आपसे करूंगा। स्टेज 6 में है बेटा पैसिव। ये आपकी राइटिंग को फोकस करता है, पैसिव वॉइस और नरेशन। अच्छा, अब जिंदगी में कुछ मत सीखना, इसके बाद फिर मैं तुम लोगों से कहूंगा बेटा, फिर तुम लोग काम करना अपनी वोकैबुलरी पर। फिर वोकैबुलरी के ऊपर मैं अभी एक मेरी अगली वर्कशॉप मैंने रखी है, वोकैबुलरी के ऊपर ही रखी है ना।
मैं उसकी डेट अनाउंस करूंगा, आज अगस्त के अंदर आ रही है। हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, 2 घंटे की वर्कशॉप रख रहा हूँ उस पर। बहुत जबरदस्त, मैं बहुत सारी बातें हैं वोकैबुलरी के ऊपर मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो इंशाल्लाह आई विल शेयर इन दैट सेशन। तो जब आपकी स्टेज 1 2 3 4 5 6 हो जाए, आप जिंदगी भर सिर्फ वोकैबुलरी को फोकस कर लेना, बस सीख लिया जितना सीखना था ये टॉपिक्स। लेकिन देखो, इन टॉपिक्स को पढ़ने पढ़ने के दो स्टाइल है। जाओ यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे। लिखो तो तुम लोग यूट्यूब पर, तुम लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हो, कभी ये भी लिख लिया करो फाउंडेशन। अब मसला ये है कि इंग्लिश की फाउंडेशन तो बहुत सारी है, हम क्या पढ़े। मैंने 12 लेक्चर डिजाइन किए हैं, वो 12 लेक्चर्स अगर आप जहन में बिठा ले तो मैं कहता हूँ आपको ये 6 स्टेजेस जो है वो 12 लेक्चर काम आएंगे। ये मैं लिख कर दूंगा, और जो बच्चे 6th स्टेज पर होंगे ना, मैं उनका आखिर में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है ना, अभी स्ट्रीम यार्ड पे कल मेरा एक सेशन आ रहा है, इंटरव्यू होगा कुछ स्टूडेंट से, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, तो वो आपको अपने फीडबैक्स दे रहे होंगे, रिव्यूज दे रहे होंगे। तो जब आप स्टेज 6 पर आते हैं, अभी आजकल मेरी ये क्लास चल रही है जो स्टेज 4 पर है, अब वो स्टेज 5 पे आ रही है, फिर उनका स्टेज 6 आ जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, दे विल स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन एंड दे विल बी अर्निंग 1 लाख मंथली। 1 लाख रुपए आराम से घर बैठे कमा रहे हैं, सिर्फ 2 4 क्लासेस। तभी कह रहा हूँ भाई, सीख लो लैंग्वेज, मैं तो सिखाने वाला था सर। सीख लो और फिर उसके बाद कमा लो। सिर्फ 6 महीने की आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है। पैसे तो 1500 रुपए क्या अहमियत रखते हैं, टाइम चाहिए आपका। 4 घंटे 5 घंटे चाहिए रोज के, ये ये अहमियत रखते हैं। 4 5 घंटे निकालना मुश्किल है, मानता हूँ मैं। लेकिन जिसने ये 4 5 घंटे डेली बेसिस पे निकाल लिए, आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 6 months यू विल क्विट योर ऑल जॉब्स एंड यू विल बी टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन। ठीक है ना, शुरू में मेरे साथ पढ़ा लेना, उसके बाद जब इस काबिल हो जाओ तो फिर अपना पर्सनली चले जाना, आई डोंट माइंड। ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट्स आज इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो मुझे खुशी होती है अपने पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो और एसकेएच के प्लेटफॉर्म पे भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। तो आई ट्रेन टीचर्स, मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, मेरे पास टीचर्स भी आते हैं। तो इफ यू वांट टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट वेलकम। आपके सामने मेरी कोर्स आउटलाइन आ जाएगी बेटा, अब आ जाए। सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश सर, प्लीज सर सिखा दें सर। इट्स बीन अ लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, बट सर जिंदगी में कोई मिला नहीं, अब मिल गया मिला। सर हर कोई यही बोलता है, आजमा के देख लो, 1 महीना आजमा के देख लो। बहुत सारे बच्चे आजमा चुके हैं, आजमा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू दैट यू विल इम्प्रूव, आप इम्प्रूव करेंगे अगर आप इन पिलर्स पे काम करना शुरू करें। पहला पिलर साउंड, दूसरा सिंटेक्स, तीसरा ग्रामर, चौथा लिसनिंग। हमें जिंदगी में आज तक क्या पढ़ाया गया है, जिंदगी में आज तक जो हमने पढ़ी है वो है ग्रामर। जब ही इससे नफरत हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे वीक में जितनी भी हमारे एसकेएच के ऊपर क्लासेस होती है ना, हम आपको सिर्फ 2 आवर्स ग्रामर सेशन देते हैं। मैं 2 मंडे एंड वेडनेसडे पढ़ाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, मंडे एंड वेडनेसडे मेरा सेशन होता है। 1 घंटे यानी 2 घंटे में पूरे हफ्ते में ग्रामर पढ़ाता हूँ। लिसनिंग एंड स्पीकिंग कितनी घंटे हो रही है पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे हफ्ते में 3 घंटे तो आपकी स्पोकन क्लास है। डिस्कशन क्लास रोज आना 4 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 5, 20, यानी कि 23 आवर्स इन अ वीक आपके पास है। रोजाना, अगर रोजाना का अगर आप काउंट करें तो रोजाना आपके पास एवरेज 4 आवर्स फॉर डिस्कशन, फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। डिस्कशन सेशन के अंदर आप लिसनिंग भी करते हैं और स्पीकिंग भी करते हैं। रीडिंग और राइटिंग पे क्या काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे आप लोग रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। लेकिन याद रखें, दिस इज अ पिलर, दिस इज वन ऑफ द पिलर्स फॉर लर्निंग। लेकिन हर बच्चा चाहता है क्या, सर आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। सर वो फ्लुएंसी नहीं है सर, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ 7 8 साल हो गए सर, आई वांट टू गेट फ्लुएंसी। So beta, if you want to get fluency, if you want to speak fluent, you must listen first.
जिसने लिसनिंग स्टार्ट कर दी, मैं कहता हूँ मत करो, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज एडवाइस स्टूडेंट्स इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, डोंट टेक एनी कोर्स, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग, you will start speaking. This is simple. Simple formula of speaking any language. Start listening, you will start speaking. Ubar Akha. I'm not a Pashto speaker, but I can speak few sentences of Pashto. Why? Because of listening. But आप जो होटल पे जाके बैठते हैं वो कहता है उबर आखा, तो वो बोलता है दिल तराशा, कहाँ से सुन लिए, क्या सीखी है मैंने जबान को? नहीं, मैंने सुना है। So it has been proved by many researchers that listening helps you to get become a fluent speaker. रीडिंग, रीडिंग तो हम करते ही नहीं है बेटा। बता दो कौन सी बुक रीड की है लास्ट टाइम? खवातीन डाइजेस्ट के बारे, जहाँ यही पढ़ते हैं हम लोग। वी आर नॉट यूज टू रीडिंग इंग्लिश स्टोरी बुक्स, इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश बुक्स, इंक्लूडिंग मी। आदत ही नहीं बनाई, हमारे कल्चर में ये है ही नहीं। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम लोग हैं, शायद ये हमारा 10% से कम बच्चों में जो लोग होंगे जो शायद रीडिंग करते हैं। हमारे पास मोबाइल फोन है, बस वो फेसबुक को ही रीड करते हैं हम लोग। So if you want to become a good writer, you must be a good reader. अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कर ले बेटा। कैसे अच्छे करेंगे? अब क्या पढ़े, ये ये आप सर से पूछ लें, सर आपको कुछ ऐसे लिंक्स फॉरवर्ड कर देंगे कि आप वहां से रीडिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा देखो, रीडिंग भी बहुत सारे तरह से है। यू आर अ डॉक्टर, अब आप बिजनेस पेजेस तो नहीं पढ़ेंगे ना, आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ें। जिस दिन आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, एक दिन आप मेडिकल रिपोर्ट लिखना भी शुरू कर देंगे। सर मैं आइल्स के एसेज लिखना चाहती हूँ, तो जाओ आइल्स के एसेज पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट रीडिंग। तो मैं सारी डिवाइसेस तुम्हारे सामने खुल के सामने आना शुरू कर देंगे। लेकिन देखो इन सारी, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, एक चीज लाजमी है, नॉलेज ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो आपके पास बेसिक नॉलेज है ना, ये होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज स्टेज 1 to 6 ये है, तो ठीक है, मैं कहता हूँ जाओ रीड करो। रीड करोगे, यू विल स्टार्ट राइटिंग। इट हैज बीन प्रूव्ड, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। ग्रामर 2 आवर्स आपकी चल रही है, ठीक है ना। आगे चले सिंटेक्स, ये इसके ऊपर पूरी एक क्लास है मेरी। साउंड के ऊपर पूरा एक लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हुआ है, मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर्स भेजे साउंड और सिंटेक्स के ऊपर, आप उसको लाजमी सुने, ठीक है। और आखिरी है वोकैबुलरी। बस ये मेरा अगला टारगेट, जो आज मैंने छुट्टियों में सोचा है ना, बस मैं इसी के बारे में सोच रहा था, वो वोकैबुलरी। आज उसका हल्का सा आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से सर वोकैबुलरी आपको पढ़ाए। दुआ करें बस आप लोग पुश, मुझे असल में बच्चे पुश नहीं करते वोकैबुलरी, आप पुश करेंगे, देखें कितना जबरदस्त आपको चीजें बना कर देंगे, ठीक है ना। वोकैबुलरी अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली ना, मैं कहता हूँ देखो, ये सिर्फ यहाँ तक लाकर 6 महीने तक रोक देना, फिर मैं कहता हूँ कि 6 साल सिर्फ वोकैबुलरी पे लगा दो, दुनिया के सबसे जबरदस्त स्पीकर बन जाओगे। सिर्फ वोकैबुलरी को फोकस कर दो, जस्ट फोकस ऑन वोकैबुलरी। if you have good vocabulary, I'm telling you, nobody can defeat you in writing and speaking. लेकिन आप लोगों का फोकस क्या है? बस मुझे बोलना है। अरे बोलना तो है, लेकिन थोड़ा सा काम भी तो करो ना, मेहनत भी तो करो, ठीक है ना। अब जैसे एक वर्ड मैंने लिखा है, सिर्फ एक वर्ड, देखो साइड में स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, कॉमनली यूज वर्ड्स। मेरा टेम्पलेट चेंज हो गया ना, तो ये पीडीएफ सब वो जो थी मैंने चेंज कर दिया, सब कुछ बदल गया, मार्केट में तब्दीली आ गई है। आईडी और पासकोड आ रहा है, ये सैटरडे संडे का, आप जो भी जब भी सेशन ज्वाइन करना चाहें, जो लोग यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वो जूम के ऊपर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशन सैटरडे एंड संडे एट 10 PM। इसके में कोई चार्जेस नहीं लेता, ये मेरा फ्री सेशन होता है सैटरडे एंड संडे। आईडी भी आ रही है, पासकोड भी आ रहा है, ज्वाइन एसकेएच स्मॉल में लिखेंगे तो मुझे आप फिर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं जूम पर। अच्छा अब देखो, एक वर्ड लिखा है मैंने, उसके आगे मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी है, perseverance। perseverance, मुस्तकिल मिजाजी, perseverance। अब इसी बात को सर किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। perseverance, look here। ये देखिए, मैंने उसका वर्ब भी लिखा है, persevere, continue in a course of action even in the face of difficulty or with little or no indication of success। होता है ना, कभी कभार हम इंसान
मेहनत में लगा रहता है। जैसे आई परसिवर इन रनिंग दिस प्लेटफॉर्म इन कोविड, मैं मुस्तकिल मेहनत करता रहा, इन छुट्टियों में भी मेहनत करता रहा, सोचता रहा, प्लान करता रहा, नया टेम्पलेट डिजाइन करता रहा, बड़ी मेहनत के साथ फिर ये बड़ा एक नया टेम्पलेट आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। एंड कहता है एक सेंटेंस भी आपको मिल गया है, आप फिर से और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी उर्दू भी लिखे हैं अपने पास, मुस्तकिल जद्दोजहद करना, जबकि आपको कामयाबी नजर ना आ रही हो, कोई उम्मीद लिखे ना, नो इंडिकेशन ऑफ सक्सेस, लेकिन बस लगे रहे। तो बेटा यही चीज आपको लैंग्वेज में भी करनी होती है। यू हैव टू कैरी ऑन, यू डोंट हैव टू गिव अप। मैंने नीचे सिनोनिम्स भी लिखे हैं। यू डोंट हैव टू गिव अप, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, जस्ट कैरी ऑन। कहता है she persevered in her studies and graduated near the top of her class. Even though he was tired, he persevered and finished the race. Persist, carry on, चलते रहना। Perseverance, perseverance, determination, मुस्तकिल मिजाजी। कहता है persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Remember that learning language is not a piece of cake. आप किसी जबान को सीख रहे, it's not easy. It takes time. It takes time. But perseverance is the key to success. It is a proverb. मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की एक चाबी है। बस मुझे एक ही शिकायत है, आई ऑलवेज कंप्लेन वेन एवर आई स्टार्ट माई सेशन, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट students do not have perseverance. Students are not persistent. अब देखिए मैंने पूरी एक बड़ा अच्छा एक्सट्रैक्ट किया है एक जगह से, मैंने कहता है perseverance means constant effort to achieve something. What you all have to do, जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं भाई, you have to do constant effort. ऐसा नहीं है बस कोर्स में एडमिशन लिया, पैसे जमा कराया, अब आ जाएगी इंग्लिश, ना 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 ना। Perseverance is the key to success. It means that you have to do constant effort. Every day you have to be a part of the class, grammar, spoken, discussion. It is the best of all human virtues because it is the key to success. We can succeed in life with perseverance, steadfastness, and determination. Nothing is impossible. You can learn language, you can improve your skills if you are persistent. If you are persistent, if you have perseverance, you can get success. बस हमारी problems क्या है? We are not determined. We don't have determination. आगे लिखता है perseverance implies a discipline of mind and body, constant effort, self-resistance and self-sacrifice. This is very important. Self-sacrifice. पार्टी में जाने, नई क्लास लेनी है, सैटरडे मेहमान बैठे हुए बराबर में, बट आई एम टेकिंग योर क्लास, आ गए अचानक से, बताइए आपको पता ही कभी खत्म नहीं हुई है, बट आई एम डूइंग इट सेल्फ सेक्रीफाइस। मैंने ये नहीं कहा कि आई एम नॉट टेकिंग क्लास। सो बेटा व्हेन यू हैव अ क्लास यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास, कांस्टेंट एफर्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड बॉडी। क्लास ले रहे हैं, दिमाग भी यही भरो, बॉडी भी यही भरो, बॉडी की जरूरत है, माइंड चाहिए आपका, राइट। ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज फुल ऑफ हार्डशिप एंड मिसफॉर्च्यून्स। ये याद रखिए, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, परेशानी है, मेरे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। मैं अगर अल्लाह ना करे भी लाइट चली गई, मेरा लैपटॉप बंद भी होगा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बैकअप है। तो आप लोग भी ये मत, आपके पास भी बैकअप प्लान हो। डेटा, इंटरनेट बंद हो गया, डेटा प्लान होना चाहिए, डेटा आप करवा ले। अगर आप टेलीनोर यूज करते हैं तो 1 हफ्ते का 80 रुपए का पैकेज है जूम का, वो करवा के रखें। एक अलग सिम ले लें टेलीनोर की, उससे आप सिर्फ जूम की क्लासेस लो, ठीक है ना। सो ह्यूमन लाइफ इज ऑन अर्थ इज फुल ऑफ हार्डशिप एंड मिसफॉर्च्यून्स। As soon as we overcome one hardship, a new one appears. एक के ऊपर काबू पाते दूसरी मुश्किल आ जाती है। If we have perseverance, we can overcome any number of difficulties and attain success. अब ये जो वर्ड मैंने आज बताया ना, perseverance, ये दिमाग से नहीं निकलने वाला है, मुझे पता है नहीं निकलेगा ना। आई एम श्योर this word will not skip from your mind memory. So if we have perseverance, we can overcome any number of difficulties and attain success.
बट व्हेन वी लूज हार्ट, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकती हूँ, 1 महीना हो गया यार, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, नहीं 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 नहीं। बट व्हेन वी लूज हार्ट एट द साइड ऑफ ऑब्स्टेकल्स वी कैन नॉट सक्सीड। मेरा तो इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है भाई, तो मैनेज करो, देखो कैसे कनेक्ट हो सकता है। वी शुड नॉट ग्रम्बल विद व्हेन अ न्यू डिफिकल्टी अराइजेस। सर ये तो टॉपिक मेरे समझ ही नहीं आ रहा है, होता है जब आते हैं ना कोई मुश्किल टॉपिक लेवल 2 पर आते हैं, सर मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। वी शुड नॉट ग्रम्बल व्हेन अ न्यू डिफिकल्टी अराइजेस, वी शुड रादर एक्सेप्ट द चैलेंज, उस चीज को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें। If we have perseverance, we can take the risk of solving the difficulties. और आगे कहता है, great men in every country have persevered to attain success in life. Qaid Azam did not get success on the plate. He persevered. He had perseverance, and he said the same thing to the people that you have to determine. Once you have decided, no power on earth can prevent Pakistan. Right? Think 100 times before you take decision. So you are now going to take decision of joining language classes. तो एक दफा फैसला कर ले, बट पीछे नहीं हटना है। 1 महीने का सेशन नहीं भाई, मत करो। 1 महीने के पैसे बचा लो, किसी गरीब को दे दो, उसका भला हो जाए भाई। 6 महीने दिमाग, 3 से 6 महीने, then you start improving, learning, getting some results. Tenzing could conquer Mount Everest because he had perseverance. पता ही नहीं है माउंट एवरेस्ट पे पहले कौन पहुंचा। टेंसन was the name of a person. उसने कैसे पहुंच गया माउंट एवरेस्ट पे? हम में तो कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकता है if we have perseverance. Abraham Lincoln rose from poor circumstances to become the president of USA. उसके बाप ने बोल दिया था you will become the president of USA, तो वो बन गया। क्यों? बस उसके पास वो चीज थी, दिमाग, माइंडसेट, I will do it, I can do it. The secret behind success was nothing but perseverance. मैं बार बार समझाता हूँ, आज की क्लास में भी, आज के भी इस डेमो सेशन में ये समझा रहा हूँ कि देखो बेटा, कोई सा भी स्किल सीखना है, कोई सा भी स्किल सीखना है, तो अपने अंदर परसिवरेंस ले आओ, मुस्तकिल मिजाजी ले आओ। हमारे बस मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस चीज को सीखो, लगे रहो, बस देखो मंजिल तुम्हारे सामने आएगी। Nothing can defeat a man who is prepared to fight with perseverance and determination. So it is said that perseverance is the key to success. ये पूरे एक प्रोवर्ब के ऊपर एक मुझे अच्छा पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट किया, तो आई रियली लाइक इट एंड आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। So beta, if you are really willing to join SPH English language, so you must have perseverance. मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ सकते हैं तो दाखला ले ले। अच्छा, ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आपके पास मौजूद है कि आप मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे क्लासेस ले सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डिस्कशन, वीकली टेस्ट, ठीक है ना। और ये आइल्स का जो बच्चा आइल्स ज्वाइन करना चाह रहा है, बहरहाल इस पे मेरी कोई डिस्कशन नहीं है अभी। अब आ जाए जरा, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज डेमो सेशन। अभी अब हमारे डिस्कशन सेशन पर। डिस्कशन सेशन कैसे होता है? अभी हमारे पास 37 कैंडिडेट्स ने हमें जूम पर ज्वाइन किया हुआ है। मैं इसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। देन यू विल हैव टाइम, यू विल हैव 20 मिनट्स फॉर द डिस्कशन, देन वी विल डिस्कनेक्ट एट 11, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक फ्री एडवाइस मैं हमेशा देता हूँ। देखो, यूट्यूब के ऊपर कुछ भी अगर अपलोड करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, आपके सामने ये टेम्पलेट नजर आ रहा है, अपना एक ऐसा टेम्पलेट डिजाइन करो। यूट्यूब का चैनल आ रहा हो तुम्हारा, सब्सक्राइब, बस एक फेसबुक का लिंक आ रहा हो, व्हाट्सएप आ रहा हो, तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, जैसे मेरी SPH ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आइल्स प्रिपरेशन है, ये आ रहा है, उसका हेडर आ रहा है। हेडर और फूटर ये कहलाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब वीडियोस। आप जो भी चीज अपलोड करना चाह रहे हो, उसका हेडर और फूटर बिल्कुल इस तरह से डिजाइन करो, और फिर उसके दरमियान में अपलोड करो। अब ये मेरा एक पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के साथ, अभी देखिएगा जब ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा तो फिर ये यूट्यूब वालों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है ना।
क्योंकि उसमें जिस तरह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक मैंने ये डिजाइन किया हुआ है। देन यू कैन स्टार्ट रनिंग हाउ, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है।